नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंददास जड़िया कवि को। पहला प्रश्न है, नंददास जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1531, 1532, 1533, 1535। जल्दी सही उत्तर जो है आपका, उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्य धारा के कवि हैं? राम काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, अष्टछाप के, निर्गुण काव्य के। सही उत्तर होगा अष्टछाप के। आपका जो भी उत्तर है, जो भी आपके उत्तर आपके मन में आए, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऑप्शंस में से एक उत्तर सिलेक्ट करने के बाद उसे लिखने से आपका क्वेश्चंस की क्वेश्चंस को चूज करने में, उसे क्वेश्चंस के आंसर्स को देने में, उन्हें चूज करने में कॉन्फिडेंस जगता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको उत्तर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, नंददास जी का जन्म कहाँ हुआ? चिलौरा गुजरात में, बादशाह मथुरा में, आटिरी भरतपुर में, या रामपुर सुकर में। सही उत्तर है द रामपुर सुकर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास जी को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया? ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, कुंभनदास, विठलाचार्य। जल्दी से उत्तर दीजिए। आप चाहें तो सिर्फ ऑप्शन भी लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है विठलाचार्य। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि थे, कौन थे? ऑप्शन है सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास। सही जवाब है नंददास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई बताया गया है? ऑप्शन है 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, तुलसी चरित, भक्तमाल। सही उत्तर है अ 252 वैष्णवों की वार्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में रीति सिद्धांतों का निरूपण करने वाले कवि कौन थे? सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास या नंददास। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर होगा नंददास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमर कोश के आधार पर रचित नंददास की रचना कौन सी है? मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। अपने उत्तर का सही अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, सही उत्तर है अ मान मंजरी। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्दों के संकलन की नंददास द्वारा रचित रचना कौन सी है? ऑप्शन है मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। जल्दी से अपने उत्तर को दीजिए। ऑप्शन ए होगा सही। जितने भी नए सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अनुग्रह करते हैं कि वह जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो कमेंट्स हैं उन्हें देते रहें। और जो पुराने हमसे जुड़े हुए हैं पूर्व के, वो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने कमेंट्स हमें देते रहें, और अपने मित्रों से भी शेयर करते रहें।
अगला प्रश्न है, नंदास किस रचना को गीत गोविंद कहा जाता है? नंदास की कौन सी रचना है जिसे गीत गोविंद कहते हैं? ऑप्शन है गोवर्धन लीला, विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत। अपना उत्तर दीजिए। चलिए, सही उत्तर होगा स, रास पंचाध्यायी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना में केवल रोला छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास लीला, रस पंचाध्यायी। जल्दी से सही ऑप्शन को लिखिए कमेंट सेक्शन पे। चलिए, इसका सही उत्तर होगा द रस पंचाध्यायी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना में उपयुक्त शब्द चयन एवं उसका सुगठ प्रयोग के कारण उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? जड़िया इनका नाम नहीं है, इनकी उपाधि है। तो वो है अनेकार्थ मंजरी के लिए, सिद्धांत पंचाध्याय के लिए, रास लीला के लिए, या रस पंचाध्याय के लिए। इसे रास नहीं, इसे रस नहीं, इसे रास पढ़िएगा। तो रास पंचाध्याय के लिए सही उत्तर होगा रास पंचाध्याय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास जी को जड़िया की उपाधि किसने दी? सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने, आचार्य शुक्ल ने, या विद्याचार्य ने? ये विद्याचार्य नहीं है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ये विद्याचार्य नहीं है, ये है विठलाचार्य। कौन है? विठलाचार्य। तो बस सही उत्तर भी यही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विठलाचार्य। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया? ऑप्शन है लाला भगवान दीन ने, उदय भान सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने। जल्दी से उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। सही सही आंसर है, सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसके काव्य में है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। ये इंपोर्टेंट में लेके चलिएगा इसे। इसका सही उत्तर है नंददास। जो इनकी गोपियां रही हैं इनकी काव्य की, वो बड़ी तार्किक रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिज भाषा में लिखा गया एकमात्र प्रेमाख्यान क्या है? ब्रिज भाषा में लिखा गया एकमात्र प्रेमाख्यान क्या है? तो ऑप्शन है मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। जल्दी से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ठीक है, सही उत्तर है रस मंजरी। अगला प्रश्न है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहने समय संकेत कहूँ अवसर नहीं आयो। पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, या परमानंद दास? उत्तर बिल्कुल सही होगा आपका, ऑप्शन बी, नंददास। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना नंददास की है? भ्रमर गीत, भंवर गीत, उद्धव शतक, गोपी गीत। सही आंसर है
भंवर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत किनका है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास जी ने अपनी प्रेयसी को शिक्षा देने के लिए किस काव्य ग्रंथ की रचना करी? ऑप्शन है मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। अब प्रेयसी को शिक्षा दे रहे हैं तो भाई कुछ नाम वैसा होगा, तो बस रूप मंजरी। प्रेयसी है तो रूपवती है उनके अनुसार, तो रूप मंजरी दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी का रचना काल क्या है? 1551, 1552, 1553, 1555। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। ठीक है, सही उत्तर है 1553 ईस्वी। प्रश्न है, नंददास जी का निधन कब हुआ? ऑप्शन है 1581, 1582, 1583, 1585। जल्दी से ऑप्शन लिखिए। सही उत्तर है स 1582। पुनः एक बार और, आप में से जितने भी साथी आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों से। और जो पुराने मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, वो लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, अपने जो सुझाव है वो हम तक पहुंचाएं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।